हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैडिला हेल्थ केयर के बारे में। आज इन्होंने शिल्पा मेडिकेयर के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंतर्गत शिल्पा मेडिकेयर कैडिला के द्वारा इन्वेंट की गई कोविड वैक्सीन को प्रोड्यूस करेगा। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस वैक्सीन में खास क्या है और आगे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कैडिला के शेयर प्राइस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो कैडिला हेल्थ केयर एक इनोवेटिव ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो कि डिस्कवर, डेवलप, मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग करती है बहुत सारी मेडिसिन और हेल्थ केयर थेरेपीज की। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 57,700 करोड़ के आसपास है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 74.88% हिस्सा प्रमोटर के पास, 11% के आसपास डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास, 5% के आसपास फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास और बाकी का 10% रिटेल शेयर होल्डर के पास है। हाल फिलहाल में इनकी शेयर होल्डिंग कंसिस्टेंट रही है, कोई मेजर चेंज नहीं देखा गया है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो अगर हम पिछले साल जून से इसके फाइनेंशियल्स कवर करें तो इनके इनकम और प्रॉफिट दोनों में वृद्धि हुई है। और पिछले क्वार्टर से भी अगर हम कंपेयर करें तो इनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इनका प्रॉफिट थोड़ा नीचे गया है। और अगर हम इनके सेगमेंट की बात करें तो इंडिया बिजनेस, जो कि इनका 50% के आसपास रेवेन्यू इंडिया से आता है, वो 43% ग्रो हुआ है। जबकि यूएस बिजनेस, जहां से 37% के आसपास रेवेन्यू आता है, वहां पे 11% की गिरावट देखी गई है। और बाकी का 13% इनका दूसरे कंट्रीज से आता है आउटसाइड इंडिया एंड यूएस, वहां पे भी 17% की बढ़ोतरी देखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेटेस्ट क्या हो रहा है कंपनी में, जानने के लिए हम चेन ऑफ इवेंट समझेंगे। तो सबसे पहले अगस्त में जो इंडिया की हेल्थ अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कैडिला की कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया था। इस वैक्सीन में खास क्या है, तो ये वैक्सीन दुनिया की पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन है, जिसको कि पूरी तरह इंडिया में बनाया गया है। और इसके अलावा ये 3 डोज में दी जाएगी। और इसके अलावा इसमें एक और खास बात यह है कि ये एडल्ट्स यानी कि 18 साल और उससे ऊपर के लोगों को तो दी ही जा सकेगी, लेकिन ये पहली वैक्सीन होगी इंडिया में जो कि 12 से 18 साल के बीच के बच्चों को भी दी जा सकेगी। इसके अलावा ये नीडल फ्री होगी, यानी इंजेक्शन के थ्रू ये वैक्सीन नहीं लगेगी। और कंपनी ये बोल रही है कि ये पेनलेस होगी। तो ये अगर इंजेक्शन से नहीं लगेगी तो कैसे लगेगी, तो इसका एक सिस्टम होता है ट्रोपिस, जिसको बोला जाता है, जो कि कोलोराडो बेस्ड एक कंपनी फार्मा जेट ने बनाया था। इसके अकॉर्डिंग ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हाई वेलोसिटी फ्लूइड को स्किन पे छोड़ा जाता है, जो कि पेनिट्रेट करता है स्किन के अंदर और वैक्सीन डिलीवर करता है। तो ये बहुत ही यूनिक वैक्सीन होगी। तो अभी लेटेस्ट ये हुआ है कि आज फ्राइडे को जो इंडियन ड्रग मेकर है शिल्पा मेडिकेयर, उन्होंने कैडिला के साथ एक एग्रीमेंट किया है और उसके अकॉर्डिंग वो कैडिला की ये वैक्सीन बनाएंगे। और इसके लिए जो कैडिला है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा शिल्पा बायोलॉजिकल प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि एक सब्सिडरी है शिल्पा मेडिकेयर की। तो इसमें जो अग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग शिल्पा मेडिकेयर इस वैक्सीन को प्रोड्यूस करेगा और उसके बाद जो कैडिला है वो पैकेजिंग करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा और मार्केटिंग करेगा वैक्सीन की। और उम्मीद की जा रही है कि ये अगले महीने यानी कि अक्टूबर से मार्केट में आ जाएगी। और कैडिला लगभग 1 करोड़ वैक्सीन एक महीने में प्रोड्यूस करने की प्लान कर रहा है, और ये 10 से 12 करोड़ वैक्सीन एक साल में प्रोड्यूस करेंगे। तो मे बी आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि भाई इंडिया में तो ऑलरेडी 85 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है या 85 करोड़ शॉट्स दिए जा चुके हैं, और अब ये अगले महीने आएंगे और प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि दिसंबर तक वो सबको लगा देंगे, तो क्या ये लिटरली फायदेमंद होगी या नहीं होगी? तो जी ये बिल्कुल फायदेमंद होगी। एक तो दिसंबर की टाइमलाइन बहुत ही टाइट है अभी भी, क्योंकि अभी 85 करोड़ शॉट लगे हैं, और अगर आप एडल्ट पॉपुलेशन मानो इंडिया की तो 90 करोड़ के आसपास है, जिनको कि 2 शॉट लगने हैं। तो 180 करोड़ लगभग वैक्सीन चाहिए, जिसमें से कि 85 करोड़ लग चुकी हैं। और हो सकता है कि दिसंबर की टाइमलाइन भी थोड़ी डिले हो। तो एक तो वो एरिया है जहां पे ये हेल्प करेगा। इसके अलावा इंडिया अगले महीने से अपने एक्सपोर्ट भी शुरू करेगा, जो उनकी ग्लोबल कोवैक्स इनिशिएटिव है, उसमें भी इस वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और तीसरा यह है कि 12 से 18 साल के बच्चों को लगाई जा सकती है, जो कि अभी तक उनको वैक्सीन नहीं लगी है। तो वो पॉपुलेशन जो है उसको ये कवर करने वाली पहली वैक्सीन होगी।
और इसके अलावा फ्यूचर में भी आज पता नहीं है कि ये देखना होगा कि कल को क्या हमें रेगुलर बूस्टर शॉट चाहिए होंगे वैक्सीन के, या जो भी हमें 2 वैक्सीन लग गई हैं वो इनफ होंगी। तो हो सकता है कि ये एक रेगुलर प्रोसेस बन जाए और हर साल या कुछ एक पीरियड में वैक्सीन लेनी पड़े कोविड से बचने के लिए, तो उसमें भी इनको फायदा होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि ये वैक्सीन बनाने में लेट हो गए हैं, अभी भी इसकी काफी जरूरत है और आने वाले टाइम में इनकी काफी सेल्स होगी इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम बात करें शेयर प्राइस की कि भाई कंपनी वैक्सीन बना रही है जिसका कि आगे पोटेंशियल है, तो क्या हमें इसका शेयर लेना चाहिए? तो सबसे पहले हम पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे। इसने एक साल में लगभग 50% की रिटर्न दी है, 3 साल में लगभग 47%, और 3 महीने में हालांकि ये थोड़ी नेगेटिव रिटर्न दी है क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिले हो रहा था इनकी वैक्सीन में, जिसकी वजह से थोड़ी नेगेटिविटी देखी जा रही थी। तो लेकिन ओवरऑल 50% की इस साल इसने रिटर्न दी है। और अगर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट देखें जो कि अगस्त में आई थी, तो वो 670 से 720 के बीच का प्राइस मान रहे हैं। तो 695 या 700 आप एवरेज प्राइस देख सकते हैं, जो कि अभी के प्राइस से लगभग 20 से 25% की अपसाइड रखता है। इसके अलावा अगर हम इसका पीयर रिव्यू देखें, कैडिला को अगर हम सन फार्मा, डिवीज लैब, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला से कंपेयर करें, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका जबकि सबसे कम है लेकिन रीजनेबल है, एक लार्ज कैप कंपनी है। प्राइस अर्निंग और प्राइस टू बुक रेशो अगर आप देखो, तो प्राइस अर्निंग इसकी सबसे अट्रैक्टिव है, प्राइस टू बुक भी इसकी बहुत ही अट्रैक्टिव है, सन फार्मा से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन अगर और कंपनी से कंपेयर करें या इंडस्ट्री की आप रेशो देखें तो उसमें ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएशन इसका अट्रैक्टिव लगता है। और वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी काफी अच्छी है, 16% के आसपास। तो इससे ज्यादा सिर्फ डिवीज लैब की है, तो बाकियों की देखो तो इससे कम है। इसके अलावा डेट टू इक्विटी जो एक इंपॉर्टेंट और भी चीज होती है, उसमें इनकी थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन 0.28 इतनी ज्यादा नहीं है, कंपैरेटिवली ज्यादा है लेकिन रीजनेबल है, ये भी कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। और टिकर टेप के जो प्रोडिक्टिव एनालिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि भाई जो इसका एवरेज प्राइस है 573 है, तो मतलब लगभग ये अपने एवरेज प्राइस पे चल रहा है, और हाई पे ये 692 तक भी जा सकता है और लो पे 373 पे भी जा सकता है। हालांकि इसमें काफी सारा पास्ट की परफॉर्मेंस को देखा जा सकता है, देखा जाता है, और उसके अलावा जो भी फ्यूचर की इनके पास इंफॉर्मेशन होती है उसके बेसिस पे प्राइस निकालते हैं। बट मुझे लग रहा है कि अगर ये वैक्सीन आ जाती है जिसमें कि काफी अच्छी डेवलपमेंट हो चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने से आएगी और एक ऐसे एरिया को टच करेगी 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों को जिनको कि अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं किया गया है, तो ये कंपनी की री रेटिंग कर सकता है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि ये शेयर बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। इसने 50% की रिटर्न दी है, बट इस पीरियड में निफ्टी 50 ने भी उतनी रिटर्न दिया, तो कोई बहुत ही अमेजिंग नहीं दी है। और ये जो वैक्सीन आएगी ये इसके लिए गेम चेंजर हो सकती है, और आगे एक्सपोर्ट के भी कमिटमेंट होंगे, और अगर बूस्टर शॉट होता है तो वो भी होगा, और 12 से 18 साल के बच्चों को लगने वाले में इसका मोनोपोली होगी। तो मुझे बहुत ही पोटेंशियल लगता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले मीडियम टू लॉन्ग टर्म ये 700 रुपए का प्राइस टच कर सकता है, जो कि अभी से लगभग 23%, 24% आप बोल सकते हैं। तो अगर मुझे मेरी ओपिनियन ली जाए तो मैं जरूर इसको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी में रखूंगा। बाकी आप भी कमेंट्स करके अपनी फीडबैक दीजिए कि आप क्या सोचते हैं इसके शेयर प्राइस के बारे में। तो ये एक छोटा सा वीडियो था लेटेस्ट अपडेट के बारे में। बाकी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके और अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।